students, welcome to my YouTube channel and your new session for 2020। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्लास है वो आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस साल आरबीएसई में भी एनसीईआरटी की बुक्स अप्लाई हो चुकी हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, विच इज योर नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम में अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। तो बेसिकली आपके मैथ्स में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट वाले, अपॉन वाले, रूट वाले, माइनस, प्लस, जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। सपोज यहाँ पे 0 है, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 9th और 10th जो क्लास है वहां पर आप वर्ड जो नंबर्स है वो यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या यूज करेंगे आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। जब हम गिनती को 1 से स्टार्ट करते हैं अप टू इंफिनिटी तो हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या है। अगर हम गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं सो इट इज योर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अगर हम गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट तक सो ये कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर मतलब जहां पे गिनती 0 से स्टार्ट होती है। आफ्टर दैट इंटीजर्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं माइनस से लेकर प्लस तक सारे, अगर हमारे पास माइनस के सारे नंबर्स और प्लस के सारे नंबर्स मिला दिए जाएं इंक्लूडिंग 0, सो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। हिंदी में बोलते हैं इन्हें पूर्णांक। और मैं यही बताना चाहूंगा कि अब से 9th और 10th में वर्ड नंबर्स यूज नहीं होगा। हम बोलेंगे 3 इज अ नंबर, नहीं, 3 इज अ इंटीजर। बस फर्क इतना सा है और ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये बात थी हमारे नंबर्स की। अब बात आती है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स की। तो देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं सो एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब अपॉन वाले नंबर्स। तो मैंने यहां पर एग्जांपल दिया है 1 2 3 0 -3 -7 0.2 -3 अपॉन 7। आप बोलोगे सर यहां पर अपॉन में नहीं है, यहां पर अपॉन में नहीं है, यहां पर अपॉन में नहीं है, तो आपने इन सारे नंबर्स को रैशनल नंबर्स में क्यों लिया? क्योंकि बेटा सपोज हमारे पास है 3, तो 3 कैन बी रिटन एज 3 अपॉन 1। हर नंबर के नीचे हमेशा 1 माना जाता है। तो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर। और अगर आप कुछ उनके अपॉन में कुछ भी लिख देते हो तो वो भी रैशनल नंबर बन जाता है। बेसिकली अगर सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाऊं तो रूट वाले नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं आपके पास सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। कोई से भी नंबर्स, चाहे वो पॉइंट वाले हो चाहे वो अपॉन वाले हो, सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब मैं कुछ केसेस बताऊंगा। रूट 4 को अगर हम सॉल्व करें तो उसका आंसर 2 आता है, रूट हट जाता है। रूट 9 को अगर हम सॉल्व करें तो 3 आ जाता है, उस पे से भी रूट हट जाता है। ऐसे जिस भी स्क्वायर वाले नंबर पे अगर रूट लगाया तो उसका रूट हट जाता है और दैट विल बी अ रैशनल नंबर। तो बिना रूट वाले सारे रैशनल नंबर होते हैं और रूट वाले सारे इरैशनल नंबर्स। तो देखिए यहां पर इरैशनल नंबर्स में रूट 3, रूट 5, सॉरी रूट 2, रूट 3, रूट 4 नहीं आएगा, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 9 नहीं आएगा क्योंकि वो रैशनल में आ जाता है। और एक और स्पेशल केस है आपके पास पाई की वैल्यू 3.142857। ये सारे नंबर्स होते हैं इरैशनल नंबर। अभी तो आपको सीधा से इतना जानना है, अगर किसी पे रूट दिख गया तो इरैशनल नंबर है, बाकी सारे बच गए वो सारे रैशनल नंबर। और ये है आपकी मेन मैथमेटिक्स जो अब आपके काम आने वाली है। अब इसमें है ना मैं आपको लास्ट चीज समझाने वाला हूं। सपोज 7/8 एक रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.875 आंसर आएगा और ये डिवाइड पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने 2/11 को डिवाइड किया तो यहां पर आंसर आया 0.181818। यहां पर हमारा जो नंबर है खत्म नहीं हो रहा बल्कि रिपीट हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। और ये दोनों है कि दोनों नंबर्स किस में आते हैं? हमारे रैशनल नंबर में, क्योंकि यहां पर जो इनके
पेरेंट नंबर्स हैं, यहां पर रूट नहीं लगा हुआ। अगर हम बात करते हैं रूट 2 की, तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41421 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होती और ना ही रिपीट होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। अब बच्चों मैं आपको सीधा सा बस यही कहना चाहूंगा, रूट के साथ इरेशनल और बिना रूट वाले सारे नंबर्स रैशनल। आपको ये तीन चीजें जरूर याद रखनी, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे आपके बुक के एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो इसके रेफरेंस के लिए मैंने आपको यहां पर कुछ बनाया हुआ है। इसने बोला है होल नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो सारे के सारे होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये बात गलत है क्योंकि 0 एक होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। तो हम लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आगे चलते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर का मतलब जितने भी नंबर्स हमारे पास मैथमेटिक्स में होते हैं, ये वाले नंबर्स सिंपल वाले, -2 -3 1 2 3 4, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। यस, बिकॉज एवरी इंटीजर हैव 1 इन द डिनोमिनेटर। मैंने बेटा अभी 5 मिनट पहले ये बात बताई थी। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास -3 है, तो ये रैशनल नंबर कैसे होगा? रैशनल नंबर के लिए इसके अपॉन में कुछ होना चाहिए, तो अपॉन में हमेशा हम क्या मानते हैं? अपॉन में हमेशा 1 मानते हैं। तो यस, ट्रू। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है। अब मान लीजिए मेरे पास एक रैशनल नंबर है -3/4। ये क्या एक इंटीजर है? नहीं, इंटीजर में सिर्फ सिंगल नंबर आता है। फॉल्स, इंटीजर कैन नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म। इंटीजर ना तो फ्रैक्शन में हो सकते हैं ना ही डेसिमल में हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है अपने सिंपल नंबर्स। तो इट इज फॉल्स। अगर आपको एक चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। देखिए, जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं उनको आराम से देखिए और उनको फॉलो कीजिए। अगर यहीं से आपके पूरे एग्जाम वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो सबसे पहले 1 and 2 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉन में कुछ भी नहीं है तो पहले अपॉन में 1 लगा देना है। अब देखिए, अपन को कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो आप इसको 5 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 1/1 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, सो इट विल बी 6/6। एंड 2/1 को भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, सो ये हो जाएगा 12/6। अब हमें कितने नंबर्स पूछे हैं? 5 रैशनल नंबर्स। तो हम लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स आर। 6/6 और 12/6 के बीच में कौन कौन से नंबर है? मतलब 6 और 12 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आपको लगता है आप इसको काट सकते हैं, तो आप इनको कट करके लिख दीजिए। 7/6 ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 10 5 से ये भी 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और ये 11/6। सो देख लीजिए बच्चों, ये है क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको जो भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में पहले 1 लगाना पड़ेगा। उसके बाद 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 पूछे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 पूछे हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अपने आप ही इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। हमें सिर्फ ऊपर वाले नंबर को देखना है। उनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो लिख दीजिए। देखिए 5 ही रैशनल नंबर्स
बन रहे हैं। अगर आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, अगर आप नहीं काट सकते तो भी लिख दीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज 1.1, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बुक में लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है। तो देखिए, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज हम जीरो को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में। कैसे? 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, 0.4 लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन के हिसाब से, ध्यान से सुनना, रैशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से P अपॉन Q में Q जीरो नहीं हो सकता, मतलब नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने ये तो नहीं कहा कि ऊपर वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला नंबर जीरो है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। सबसे पहले हमने क्या किया? 3 के नीचे कुछ नहीं था, अपॉन में 1 लगा दिया। 4 के नीचे कुछ नहीं था, अपॉन में 1 लगा दिया। 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इसको मैं 7/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 7 जा 21, 1 इंटू 7 7। 4/1 को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। 6 रैशनल नंबर्स आर 21 और 28 के बीच में जो जो नंबर्स आते हैं 22/7, 23/7, 24/7 एंड सो ऑन 27/7 तक। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 नंबर आ गए। अगर आपकी बुक का आंसर आपसे मैच नहीं हो रहे तो घबराने की बात नहीं है। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो आप आंसर अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर तरीका बता दिया है, इस तरीके से करेंगे आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पहले से अपॉन में 5 है तो हमें 1 लगाने की जरूरत नहीं है। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 5, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आंसर आ गया। ध्यान रखना यहां पर आप कुछ भी कट नहीं करेंगे। तो 18 और 24 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 19, 20, 21, 22, 23, अपॉन में सब में 30। यहां पे आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको कटिंग करनी आती है तो यहां पर 2 और 3 में से 0 कट जाएंगे, 2/3 आ जाएगा। इसको 7 से काट दिया, सॉरी 3 से काट दिया, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30। इसको 2 से काट दिया और इसको बिना काटे ऐसे का ऐसा छोड़ दिया। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ट्रू और फॉल्स करते हैं वापस से। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बेटा फिर से समझना, नेचुरल नंबर्स यहां पे लिखता हूं 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। यस, ऑल नेचुरल नंबर्स कम अंडर होल नंबर्स। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में भी आते हैं। आप जब उनकी लिस्ट देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंटीजर में तो बेटा नेगेटिव वाले नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर में नेगेटिव नहीं जाता। फॉल्स, होल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में वो एक होल नंबर होता है। फॉल्स, मैंने एग्जांपल दिया है। -3/5 बेटा क्या है? एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। क्या हम कह सकते हैं एक होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो सिर्फ एक सिंगल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट पे खत्म हो जाते हैं। वहां पे पॉइंट और माइनस की कोई गुंजाइश ही नहीं है और अपॉन में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। सॉरी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत लगती है या फिर आपको और किसी चीज की जरूरत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेशंस दीजिए। और इसी के साथ आपका 1.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे।